करा क्या? एक दिन साहूकार का लड़का जब मंदिर में लगा हुआ था तो साधु ने एक सत्संग का आयोजन करा और उस सत्संग में सबके सामने कह दिया कि साहूकार का लड़का तो एक मंदिर के अंदर किसी एक लड़की के साथ, एक स्त्री के साथ गलत संबंध में था। पूरे नगर में बात फैल गई, पूरे नगर। साहूकार के लड़के को लोग थू थू करने लगे, आदर देना बंद कर दिया, सम्मान करना बंद कर दिया, सत्कार करना बंद कर दिया, उसको बुलाना बंद कर दिया। साहूकार के कानों में खबर पहुंच गई कि मेरे लड़के के ऊपर इल्जाम लगा है। साहूकार की आंख में जल था तो बेटे ने पूछ लिया, पापा, पिताजी, बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा, तू मंदिर जाता है, अर्चना करता है, पर गांव के लोगों ने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। गांव में जो साधु बाबा रहते हैं उन्होंने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि तूने किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ गलत संग रखा। बेटा कहता है, बाबा, मैं अपने महादेव के जटा में जो गंगा है ना, उस गंगा का स्पर्श कर कर कहता हूं कि तेरा बेटा गलत नहीं है, गलत नहीं है। सूचना गई। साहूकार का बेटा पहुंच गया पंचायत में, सरपंच के पास सूचना करी कि मैं गलत नहीं हूं, साधु ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, सिद्ध करे साधु। सरपंच साधु को बोला, साधु, है साधु? हाँ जी। तुमने साहूकार के लड़के को जो बोला वो सत्य है क्या? शंकर के मस्तक पर जो गंगा रखी है उसका स्पर्श कर कर बोलना है। साधु ने मुस्कुराकर हंसकर कहा, नहीं। साधु बोला, साहूकार का लड़का ऐसा नहीं है, वो तो मैंने ठिठोली में, हंसी में ऐसे ही अपने मन से कह दिया था कि साहूकार का लड़का ऐसा है। मैं क्षमा मांगता हूं। साधु कहता है, मैं क्षमा मांगता हूं साहूकार के लड़के से कि मैंने हंसी उड़ाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा ऊंची जा रही थी तो उसको खींचने के लिए उस पर इल्जाम लगाकर उसको नीचे दबाना चाहता। मुझे क्षमा कर दो और मेरे लिए अगर कोई दंड है तो वो दंड मुझे दे दिया जाए। सरपंच ने एक कागज बुलाया, उस कागज पर साधु से कहा, साधु, जो तुमने राजा के लड़के के लिए, साहूकार के लड़के को जो कहा वो सब चीज इसमें लिख दो। लिख दिया। सरपंच ने उसको फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर कर साधु को देकर कहा कि अब इसे फेंक दो। साधु ने उसको फेंक दिया। दूसरे दिन पंचायत लगी, साधु को बुलाया गया, आओ, तुम कहते हो कि मैंने तो हंसी में कहा था। साधु, जो कागज के टुकड़े तुमने कल फेंके थे फाड़ कर, वो सारे के सारे वापिस लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। साधु ने कहा, साधु बोले कि वो कागज के टुकड़े तो हवा में उड़ गए होंगे, कहां से बीन कर लाऊंगा, कैसे बीन कर लाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कैसे ला सकता हूं। बस सरपंच ने कहा, सुनो साधु, किसी के लिए भी आप शब्द बोलो ना तो पहले मन में तोल लिया करो। जैसे कागज के टुकड़े बिखर जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, फिर वापिस नहीं आते, उसी तरह किसी के लिए आप शब्द कह दिया, वो भी तो दुनिया के लोगों में पहुंच जाता है और उसका दोष आखिरी में व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अपनी जिह्वा से किसी को बदनाम करने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, अपनी जिह्वा से
किसी को आड़ा टेढ़ा कहने से पहले विचार करना कि मैं किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। अपने मोहल्ले की लड़की, अपने मोहल्ले का लड़का, अपनी सोसाइटी की लड़की, अपने सोसाइटी का लड़का, अपनी कॉलोनी की लड़की, अपने कॉलोनी का लड़का, और हम विचार गलत बना लेते हैं। कोई ने बात करी, विचार गलत आ गया। किसी की बहू ने बात करी, विचार गलत आ गया। किसी के लड़के ने बात करी, विचार गलत आ गया, और हमने 4 लोगों में जाकर कह दिया, और धीरे 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 वो पूरे नगर में, पूरे मोहल्ले में फैलता चले गया। लोगों के मन में गलत सोच आती चली, गलत विचार आते चले।